अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हाँ जी, तो आज हम लोग एक और ड्रग डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये कैंथ्राइडिन ड्रग है जो कि एनिमल से ऑब्टेन की जाती है। तो सबसे पहले हम इसको सोर्स देख लेते हैं। तो सोर्स क्या है? तो ये फ्लूइड से निकलता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मेल ब्लिस्टर बीटल से प्रोड्यूस होता है। तो ये मेल ब्लिस्टर जो है ये एक इंसेक्ट है, उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है उसको यही कैंथ्राइडिन कहते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरली इस फ्लूइड के बारे में लिखा गया है कि ये एक नेचुरली अक्रिंग फैटी सब्सटेंस है टर्पेनाइड क्लॉज का। ठीक है, टर्पेनाइड एक फैटी एसिड है, तो इसके अंदर नेचुरली अक्री फैटिंग एसिड है टर्पेनाइड क्लॉज के इस फ्लूइड के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट उन्होंने बायोलॉजिकल सोर्स बताया हुआ है इसका। सो बायोलॉजिकल सोर्स में कैंथ्राइडस विच टैकोरिया, ये उस बीटल का नाम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम है उस बीटल का। उस बीटल की फैमिली लिखी हुई है मिलोइडेई। ठीक है, और पार्ट यूज इसका ड्राई इंसेक्ट। सो इस इंसेक्ट को हम लोग लेते हैं और इसको ड्राई करते हैं और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। सो अब हम इसकी कलेक्शन को देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि इसको कलेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले ये इंसेक्ट जो है प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो आपने वहाँ से सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे कौन सा इंसेक्ट मेच्योर है। अब इंसेक्ट को मेच्योर डिटेक्ट करने के लिए आप उसका कलर देखेंगे। जो इंसेक्ट ब्राइट ग्रीन कलर का होगा, ब्रिलियंट ग्रीन कलर का, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनिंग ग्रीन कलर का होगा, वो मेच्योर इंसेक्ट होगा। अब आपने क्या करना है, उस ट्री को शेक करना है और सारे इंसेक्ट को नीचे जो है ना वो कलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इन इंसेक्ट को किल करना है। और किल कितने तरीक़ों से करना है? सबसे पहले तो आप क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, और दूसरा आप फ्यूम्स यूज़ कर सकते हैं। हॉट विनेगर के फ्यूम्स जब आप उस इंसेक्ट को देंगे तो वो मर जाएगा। इसी तरह अमोनिया के फ्यूम्स उस इंसेक्ट पे डालेंगे तो वो मर जाएगा। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड के फ्यूम्स अगर आप डालेंगे तो वो इंसेक्ट मर जाएगा। सो इन 3 तरीक़ों से आपने उस इंसेक्ट को मारना है। उसके बाद आपने उसको ड्राई करना है। सो ड्राई जब आप करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है आप टेम्परेचर देते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपने केयरफुल देना है क्योंकि टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से कम होना चाहिए, 40 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अब आपका इंसेक्ट हो चुका है ड्राई। ड्राई होने के बाद आपने उसको एक टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर देना है और कुछ ड्रॉप्स ऊपर डाल देने हैं क्लोरोफॉर्म के। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म यहाँ पर एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहा है ताकि वो जो प्रिपेयर आपने किया वो प्रिजर्व रहे, सेफ रहे। और टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर देंगे तो ये आपका जो कैंथ्राइडिन की ड्रग है वो बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से और इसके यूजेस क्या हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर मेनली 2 कंस्टिट्यूएंट हैं। पहला तो कैंथ्राइडिन का वो फ्लूइड जो उसके एलिमेंट्री कैनाल से, इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल से मिल रहा है वो है, और उसकी परसेंटेज भी है 0.6 से 1%। और दूसरी चीज़ आपके पास फैट्स आ जाती हैं, अबाउट 12% फैट्स इसके अंदर होते हैं। तो साथ मैंने कैंथ्राइडिन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है, जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग है और 5 का अपेन रिंग है। फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच है और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं। ठीक है, अगर इसकी यूजेस की बात आती है तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे पहला जो स्किन इन्फेक्शन है वो है वार्ट्स। तो ये वार्ट्स एक ऐसा स्किन इन्फेक्शन है जो आपकी फिंगर्स या फिंगर नेल के जो है ना इर्द गिर्द ये इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ट्रीट करता है। और दूसरा ये स्किन इन्फेक्शन है कॉन्टैजियोसम। ये HPV एक वायरस है, उसकी वजह से ये स्किन इन्फेक्शन होता है। और इस स्किन इन्फेक्शन के अंदर आपकी स्किन के ऊपर पर लाइक बम्स से जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो अगर इसको भी ट्रीट करना है तो आप वही कैंथ्राइडिन यूज़ करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और इसकी भी इम्पोर्टेंस है, जैसे ये एंटी कैंसरस ड्रग के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। और दूसरा वेटरनरी मेडिसिन के अंदर ख़ास तौर पे ये यूज़ होता है। डिफरेंट किस्म के जो एनिमल्स हैं वो जब बीमार हो जाते हैं तो हम उनको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन दे सकते हैं। सो इसलिए इसको हमने वेटरनरी मेडिसिन कहा है। वेटरनरी मीन्स जो मेडिसिन एनिमल्स को दी जाती है। सो ये इस कैंथ्राइडिन का यूजेस थे। और ये आज हमने जो कैंथ्राइडिन की ड्रग है वो जो कि एनिमल से मिल रही है, एक इंसेक्ट से मिल रही है, उसको हमने देख लिया है कि ये कहाँ से मिल रहा है, इसको सोर्स क्या है कि एक फ्लूइड से मिल रहा है जो कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मेल ब्लिस्टर बीटल से मिल रहा है। सो ये बीटल एक इंसेक्ट है और जो ये जो फ्लूइड है ये एक नेचुरली अकरिंग है। इसके अंदर फैटी एसिड कुछ फैटी सब्सटेंसेस हैं और टर्पेनाइड क्लॉसेस के। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कैंथ्राइडिस हिस्टोरिका इस बीटल का साइंटिफिक नेम है। और अगर फैमिली की बात करें तो मिलाइडे इसकी फैमिली नेम है। पार्ट यूज़ ड्राइड इंसेक्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। कलेक्शन किस तरह करनी है वो सारा मैंने बताया कि पहले आप
इंसेक्ट को डिटेक्ट करेंगे कि ट्रीज़ों का कौन सा मेजोर इंसेक्ट है हमारा। फिर आपने उस इंसेक्ट को किल करना है। किल किस तरह से करना है, पहले आप क्लोरोफॉर्म से उसको किल कर सकते हैं या आपने फ्यूम्स देनी है। फ्यूम्स किस किस चीज़ के, अमोनिया के फ्यूम दे सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम दे सकते हैं, और हॉट विनेगर के फ्यूम देंगे तो इंसेक्ट मर जाएगा। दैन उसके बाद अब आपने क्या करना है कि उस इंसेक्ट को ड्राई करना है 40 डिग्री से कम टेम्परेचर में, ठीक है। यानी आप रूम टेम्परेचर पे भी ड्राई कर सकते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर 37 होता है, बट आपने ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 40 से अबव ना जाए, ठीक है। देन आपने स्टोर कर देना है टाइट एक कंटेनर के अंदर, और फिर उसके बाद आपने उसको प्रिजर्व करना है क्लोरोफॉर्म के अंदर, और आपको वो सेफ रहेगा। कंसिक्वेंट देखे थे हम लोगों ने, और फिर यूजेस देखे हैं कि ये ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी ड्रग कैंथ्राइडिन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक नेक्स्ट ड्रग को डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल से अपडेट होगी। सो आज तक अभी तक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट में लेक्चर में एक नेक्स्ट ड्रग को पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।